हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस की समकालीन विश्व में राजनीति अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर नोट्स। पहले तो हम पढ़ेंगे शीत युद्ध क्या है। एक ऐसा युद्ध जिसमें लड़ाई झगड़े की संभावना होती है, अर्थात ऐसा लगता है कि अब तो युद्ध होकर ही रहेगा, लेकिन युद्ध नहीं होता है। इसे शीत युद्ध कहते हैं। और शीत युद्ध किन किन दो महाशक्तियों के बीच हुआ था? यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर सोवियत संघ रूस। तो दोनों महाशक्तियाँ अलग अलग विचारधाराओं की समर्थन करते थे। अमेरिका पूंजीवाद, उदारवाद, लोकतंत्र और रूस साम्यवाद और समाजवाद। अमेरिका पूंजीवाद, ये देख लीजिए आप, पूंजीवाद लिख लीजिएगा। और दूसरा है उदारवाद और तीसरा है लोकतंत्र। अमेरिका की हो गई विचारधारा है। अब रूस की देखते हैं। ये समाजवाद में ये देखिए आप, ये हो गया समाजवाद और ये साम्यवाद हो गया। फिर हम देखेंगे क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट सन 1962 में आया था। ये देख लीजिए आप, ये पॉइंट लिखे हुए हैं, नोट कर लीजिएगा आप। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए क्यूबा मिसाइल संकट का 6वां और 7वां टॉपिक। और अब हम देखेंगे अवरोध, रोक और संतुलन। ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये ऐसे भी आ सकता है, अवरोध रोक संतुलन क्या है तथा आप इससे क्या समझते हैं। तो ये इसका विस्तार है। और फिर हम पढ़ेंगे दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दोनों महाशक्तियों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। यहाँ से ध्रुवीयता की शुरुआत हो चुकी थी। दुनिया अलग अलग दो गुटों में बढ़ गई थी, दो खेमे बन गए थे। और पहला खेमा पूर्वी खेमा, पश्चिमी खेमा, दो खेमे हो गए थे। अब छोटे देशों को महाशक्तियों में शामिल होने से क्या लाभ मिले? तो पहला तो सुरक्षा, महाशक्तियाँ सुरक्षा देंगी। आर्थिक मदद, महाशक्तियों छोटे देशों को पैसा, आर्थिक मदद, सैन्य सहायता, हथियार। और अब हम पढ़ेंगे पहला विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ। दूसरा विश्व युद्ध ये देख लीजिए 1939 से 1945 तक। और दो गुट कौन कौन से थे? मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन थे? जर्मनी, जापान, इटली। और मित्र राष्ट्र में यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसएसआर। जापान पर परमाणु हमला, अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु हमला किया, परमाणु परीक्षण। ये देख लीजिए कौन कौन से स्थान थे वो? हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा में ये कब गिराया था? 6 अगस्त 1945। ये आगे बम का नाम। और दूसरा बम 9 अगस्त 1945, जस्ट 2-3 दिन बाद। ये देख लीजिए आप। और फिर अगला टॉपिक है अमेरिका द्वारा बनाए गए सैन्य संगठन। देखिए नाटो, सीटो हो गया, नाटो हो गया। और इनकी स्थापना कब हुई ये भी लिख लीजिए। कौन सा सेंटो, सेंटो की स्थापना सन 1955 में हुई थी। अगला टॉपिक देखेंगे हम सोवियत संघ द्वारा वार्सा संधि। वार्सा संधि की स्थापना सन 1955 में हो गई थी। और इसके उद्देश्य क्या थे, कितने देश शामिल थे, क्या थे, ये सब है। और अगला टॉपिक महाशक्तियों छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाती, ये देख लीजिए आप, टॉपिक दिए हुए हैं यहाँ पे। ये देख लीजिए आप। अब हम पढ़ेंगे 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने 3 संधियाँ की।
ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सन 1960 के दशक में कौन सी 3 संधियाँ की गई थी। पहली संधि परमाणु परीक्षण प्रबंध संधि, दूसरी संधि परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। और अगला टॉपिक है दो ध्रुवीयता का चुनौती गुटनिरपेक्ष। ये देख लीजिए आप। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे और सब ये रहे। ये देख लीजिए इंडोनेशिया। ये गुटनिरपेक्ष के टॉपिक हैं। और अगला टॉपिक है गुटनिरपेक्षता नीति अपनाने से भारत को क्या लाभ हुए। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और इस बार भी आ सकता है। ये देख लीजिए आप महत्वपूर्ण टॉपिक। ये रहे। अगला टॉपिक है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इसमें ये मूल टॉपिक दिए हुए हैं दो। इसमें 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन कहाँ हुए। ये देख लीजिए। इसमें निम्न बातें सुझाई गई हैं। और ये ख़त्म हो गया हमारा चैप्टर के शीत युद्ध के दौर का नोट्स।